हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 4 जून 2020 के बेस्ट करेंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो का पीडीएफ आप कम्युनिटी सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाता है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी निकेतन से भी जुड़ सकते हैं। बीते दिनों वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 3 जून को मनाया जाता है जी, वर्ल्ड बाइसिकल डे। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, सतत विकास आप जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल से हैं जी, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। बीते दिनों किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया है? तो ये मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने किया है जी। देखिए, S&P आप जानते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच रेटिंग एजेंसी। इसके अलावा मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वास्तविक जीडीपी 4% तक निगेटिव रहने की संभावना जताई है। साथ ही 2022 में इन्होंने 8.7% की दर से वृद्धि का अनुमान भी लगाया है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? तो वो किसी देश की साख के स्वतंत्र विश्लेषण अर्थात भविष्य में अपनी देनदारियों को चुकाने की क्षमता के आकलन को सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है जी। तो आप इसका डिफिनेशन याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों गायत्री आई कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इनको यूनाइटेड किंगडम में उच्चायुक्त बनाया गया है जी। वो वर्तमान में बेल्जियम के लग्जमबर्ग के ग्रैंड डची और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। ठीक है, गायत्री आई कुमार 1986 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, जो यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त रुचि घनश्याम की जगह लगी। मतलब इनसे पहले रुचि घनश्याम थे, अब उनके स्थान पर इनको बनाया गया है। बीते दिनों किसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है? तो ये डीआरडीओ ने विकसित किया है जी। आप फोटो देखिए इसका है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों जैसे मोबाइल आपका है, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। चलिए अब डीआरडीओ के बारे में जानेंगे। इसका फॉर्मेशन 1958 में किया गया था जी, और इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, डीआरडीओ भवन। इसका मोटो बड़ा शानदार है। संस्कृत में इसको बलस्य मूलम विज्ञानम कहते हैं। आप इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑरिजिन इन साइंस। ठीक है, चेयरमैन है डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी। ठीक है, डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन। बीते दिनों किस लोक सेवा क्षेत्र से 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामग्याल का निधन हो गया है? तो ये लद्दाख से थे जी। आप इनका एक फ़ोटो देखिए। ठीक है, उन्होंने संसदीय कार्य, भूतल परिवहन और रसायन और पेट्रो रसायन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। वे कृषक और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उन्होंने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में राज्य कांग्रेस समिति के महासचिव और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया था। चूँकि अब लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को ये नया केंद्र शासित प्रदेश बना था जी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसकी राजधानी लेह है। 2 जिले हैं जी, लेह और करगिल। तो आप याद रखेंगे। यहाँ 3 भाषाएं हैं आधिकारिक रूप से, हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती। राधा कृष्ण माथुर यहाँ को उपराज्यपाल हैं, और उच्च न्यायालय यहाँ के जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है जी। हेमिस नेशनल पार्क, जो कि अपने देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भी लद्दाख में ही आता है। बीते दिनों 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए, यही रवीश कुमार जी हैं, और इनको फिनलैंड में बनाया गया है। वो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आपको पता होगा, कुछ दिन पहले ये विदेश प्रवक्ता भी थे। रवीश कुमार वर्तमान राजदूत बानी राव की जगह फिनलैंड में भारत के अगले उनके जगह पर आएंगे, जो 25 जुलाई 1917 को फिनलैंड के राजदूत का कार्यभार संभाला था जी। फिनलैंड की राजधानी आप जानते हैं हेलसिंकी है।
बीते दिनों 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप इनका फोटो देखिए, यही सीबी जॉर्ज। इनको कुवैत में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है जी। वह वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे और ये के जीवा सागर के स्थान लेंगे, ठीक है, जिनको 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत बनाया गया था। चलिए, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। बीते दिनों सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित फिल्म मीडिया के युक्तिकरण पर किस समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? तो ये समिति का नाम बिमल जुल्का समिति है जी, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष बिमल जुल्का थे, इसलिए इस समिति का नाम बिमल जुल्का समिति दे दिया गया। इस समिति ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, फिल्म्स डिवीजन, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया आदि के विकास के लिए रोड मैप की सिफारिश की है जी। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो उसका नाम दिया गया है दिल्ली कोरोना, ठीक है ना, दिल्ली कोरोना दिया गया है उस मोबाइल ऐप का नाम। ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। यह एप्लीकेशन शहर में वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी। यह एप्लीकेशन मुख्य रूप से रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी जी, ठीक है। और दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को दिल्ली के सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ के उपराज्यपाल हैं जी अनिल बैजल। बीते दिनों कोस्टा रिका ने किसके साथ मिलकर कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, जिसको सी-टैप कहते हैं ना, को लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ये किया है जी। ये पहल कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो द्वारा प्रस्तावित की गई थी। यह पहल दवाओं, टीकों और अन्य तकनीकों की खोज में तेजी लाने में मदद करेगी, जो कोविड-19 का उपचार करने में मदद करेगी जी। WHO का गठन आप जानते हैं और इसका हेड भी जानते हैं। बीते दिनों किसने खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो इनका नाम किरण रिजिजू हैं और ये युवा मामलों और खेल मंत्री भी हैं, जिनका फोटो देखेंगे आप। ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम पूरे देश में सामुदायिक प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए 25 दिनों का कार्यक्रम है। स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, और युवा मामले और खेल मंत्रालय दोनों इस कार्यक्रम को हर स्कूल तक ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे जी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए कितनी नई योजनाओं की शुरुआत की है? तो कुल 3 योजनाओं का शुभारंभ किया है। इनकी कंस्टिट्यूएंसी पटना सिटी है जी, पटना साहिब। और इन्होंने जो 3 योजनाएं शुरू किया है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, क्लस्टर स्कीम और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है ना, SPECS। मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इन योजनाओं को मंजूरी दी गई थी जी, ठीक है ना। रविशंकर प्रसाद को आप जानते हैं, ये हैं और ये पहली बार लोकसभा में आए। इससे पहले वो राज्यसभा के सदस्य रहा करते थे और ये फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को हरा करके आए हैं जी। अब जवाब लेंगे सवाल 406 के। बीते दिनों BCCI ने किस भारतीय स्टार बल्लेबाज को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो ये हैं रोहित शर्मा जी, आप इनको जानते हैं, इनके बारे में मैंने बताया था। एक्चुअली ये अवार्ड पिछले 4 साल में कंसिस्टेंसी के लिए दी जाती है। तो रोहित शर्मा ने 4 शतक T20 में बनाए पिछले 4 सालों में। इसके अलावा उन्होंने लगभग 8 एकदिवसीय मैचों में 150 से अधिक स्कोर किया, ये भी एक रिकॉर्ड है। उन्होंने 2017 के बाद एक दिवसीय मैचों में सबसे अधिक 18 शतक लगाए, ये भी रिकॉर्ड है। वह वर्ष 2019 में ICC वनडे क्रिकेटर भी रहे थे और वे विश्व कप के एकल मतलब सिंगल एडिशन में 5 ODI सेंचुरी लगाने वाले भी दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं जी। चलिए एक बार रिवीजन भी हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और आज का सवाल लेंगे, सवाल 407। बीते दिनों वैश्विक स्तर पर विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में कब मनाया गया है? 31 मई, 30 मई, 1 जून या 2 जून? तो आप इसका आंसर कीजिए। साथ ही आप बताइए कि ये कब से मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या था इस वर्ष का। और आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए।
आजकल थोड़े से डिले हो रही है, नहीं तो 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएंगे। एवरीडे मिलते हैं जैसे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।